रुक जा मेवा। क्या कर रहे? मूर्ख मेवा। अरे हमरे अगुआ को ऐसे कैसे भगा के ले जा सकते हो? हम तुमको इतना कमजोर दिखते हैं का कि अपने अगुआ का रक्षा भी नहीं कर पाएंगे? ठीक है, आप लोग गलत कर रहे हैं। हम अपनी बिटिया को यहाँ से लेके जाएंगे, हर हाल में लेके जाएंगे। आप लोग हमको रोक नहीं पाएंगे। हम भी देखते हैं कैसे ले जा सकते हैं। हाँ? देखिए, आप लोग हमें रोक नहीं सकते हैं। अरे तेरे पति ने पाप किया है, पाप। रातों रात हमारी अगुआ जी को हमसे छीन कर ले जा रहा था। अरे बाप है, अपनी बिटिया को इतना तकलीफ में कैसे देख पाते? ये लेके जा रहे थे। ऐसे कैसे ले जाओगे? हाँ? हमसे हमारे अगुआ को दूर नहीं कर सकते हो। अब तुमने कोशिश की है तो सजा तो मिलेगी। भीमा, अरे हमारी अगुआ को होश आ गया। क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं अगुआ जी, वो आपके पिताजी आपको हमसे दूर ले जा रहे थे, पर वो गांव वालों ने उस कोशिश को विफल कर दिया। पर इस पाप की सजा तो मिलेगी ना आपके पिताजी को। नहीं, आपको नायक बनाया गया है और नायक की सुरक्षा का कार्य समर्थकों का है। आप बेवजह रिश्ते नातों में उलझ रही हैं। अगुआ तो सबका होता है और हम भी अब आपके ही हैं। अब आप परिवार का मोह त्यागिए और कैलाशा बुआ के सौजन्य से जो कुटिया तैयार की जा रही है, अब आपको उसमें रहना है और वहीं रहकर सब कुछ चलाना है। जल्दी जल्दी करो। अरे अच्छे से करो, अपने गांव की अगुआ का काम है, मन से करो। उठाओ का वो रखो। अरे क्या कर रहा हूँ उतनी देर से तुम हैं?
दरोगा साहब ये कैसा इंसाफ है? उस हंसती खेलती बच्ची के बारे में तो सोचिए, पूरा गांव मिलके उसे उसके घर से निकालकर एक कुटिया में बैठाने पर तुला हुआ है, और आप क्या कर सकते हैं? जिसे जो दिखता है करने दीजिए। दरोगा साहब आपको ये सब मजाक लग रहा है? मजाक नहीं लग रहा है हमें, लेकिन ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं ना, जहाँ इस तरह के गांव समाज के सार्वजनिक फैसले होते हैं वहां हम नहीं जा सकते। ऐसे ही एक केस में एक बार एक गांव में गए थे, जब मामला बिगड़ा तो हमें लाठी चार्ज करना पड़ा, और जानते फिर क्या हुआ? वो गांव वालों ने हमारे सिपाहियों को 10 दिन तक बंदी बना के रखा। आप क्या चाहते हैं वही गलती हम दोबारा करें? दरोगा साहब, दिसंबर बाबू, इसलिए ऐसे मसलों से हम सब दूर रहते हैं। ए जी सुनिए ना, वो भीमा जो अगवा बनी है ना, चलिए ना हम उसके पास होकर आते हैं। हमें उससे पूछना है कि इस साल आपको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। चलिए ना। क्या कह रही हैं आप? हाँ, भीमा कैसे बताएगी ये सब? हाँ, अरे काहे नहीं बताएगी? जब बाबा साहेब से मिलकर इतनी सारी बातें बोल सकती है, तो ग्रह नक्षत्र से भी तो बात कर ही सकती है ना। चलिए ना जी, सुनिए, आपकी और हमारी कुंडली लेके चलते हैं, ठीक है? चलिए ना, चलिए। देखिए दरोगा साहब, आप अरे दिसंबर बाबू, अब आप ही बताइए, हम आपकी सुने या हमारी भाग्यवान? अरे हम पुलिस वाली बात में, पहले हम भी इंसान ही हैं, और वो भी आस्तिक। अभी समय नहीं है, चलते बाद में मिलते हैं। चलो चलो। चलिए चलिए। छोड़ दीजिए हमारे बाबूजी को, छोड़िए छोड़िए हमारे बाबूजी को। अरे साधारण सी गलती की होती तो माफ भी कर दे। अभी तक तो माफ ही करते आए हैं ना, पर इस बार इन्होंने हमारे अगुआ जी को अगवा करने की कोशिश की है। अब ई तो पाप है ना, ई की माफी नहीं हो सकती है। पाप किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। ऐसा मत कीजिए बुआ जी। छोड़िए मेरे बाबूजी को, छोड़ दीजिए, छोड़िए, रुक जाइए। छोड़िए। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई।
आपकी पवित्र कुटिया तैयार है। बस आपका हुआ चल के वो की शोभा बढ़ाना बाकी है। काहे ऐसा कर रहे हैं? बेवजह ही लड़ाई को ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां जीतने और मरने की स्थिति हो जाए। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। थाने ना सही तो सीधा अदालत जाएंगे, वहाँ संरक्षण मांगेंगे। वहाँ नहीं मिला तो और कहीं जाएंगे, मगर जाएंगे और संरक्षण मांगेंगे। छोड़िए बच्ची को। छोड़िए हमको। हमने कहा छोड़िए आप। हमारा पूरा परिवार हमें बुज़दिल समझता है। हमें कहता है कि हमें बंदूक उठानी चाहिए, तो आज उठा ली है अम्मा बंदूक हमने। लेकिन अम्मा, हमने ये बंदूक उठाई है बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। उसे बचाने के लिए। भीमा, हमारे साथ चलो अदालत। आप में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार देंगे। चलो भीमा। ठीक है, ले जाओ, पर ज्यादा देर तक हमारी अगवा को गांव से दूर नहीं रख पाओगे। चलो भीमा। अरे ईश्वर की कृपा हुई तो जल्दी वापस आएगी ये। जा भीमा और अदालत में जाकर शिकायत कर। धनिया, ईश्वर की कृपा होगी और हमारी अगवा यहीं वापस आएगी। और अगर अदालत में भी राहत न मिली तो और आगे जाएंगे, देश की संसद तक जाएंगे। भीमा, तुम अगवा नहीं हो सकती। तुम बिल्कुल अगवा नहीं हो सकती भीमा। तुम अगवा बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आगे बढ़ी ना तो वो लोग तुम्हारे बाबूजी को मार डालेंगे। और अगर तुम्हें अपने बाबूजी को बचाना है तो मुड़कर वापस चली जाओ और किसी से कुछ मत कहना। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, थाने, अदालत। भीमा अगवा नहीं हो सकती। भीमा अगवा नहीं हो सकती। भीमा अगवा हो ही नहीं सकती। अगर आगे बढ़ी ना तो वो लोग तुम्हारे बाबूजी को मार डालेंगे। भीमा, भीमा चलें?
ये अचानक भीमा को क्या हो गया? सबकी काट है। औरत ने जो तुमसे कहा होगा ना भीमा, वो के बाद तुम आगे एक कदम नहीं बढ़ा पाओगे। और फिर तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है। भीमा, भीमा कहाँ जा रही हो? रुको भीमा। देवी ने सपने में आके कहा था कि भीमा को अगुआ बनाओ। कैसे जा सकती है वो? वैसे भी जब ऊपर वाले की कृपा हो ना, तो गया हुआ व्यक्ति भी काल चक्र में बंध के वहीं आ जाता है। ईश्वर की मर्जी है तो अब कैसे भाग जाएंगी अगुआ जी? क्या हुआ भीमा, तू वापस कहाँ आई थी? तू अदालत काहे नहीं गई? अगर आगे बढ़ी ना तो वो लोग तुम्हारे बाबूजी को मार डालेंगे, और अगर तुम्हें अपने बाबूजी को बचाना है तो मुड़कर वापस चली जाओ और किसी से कुछ मत कहना। भीमा वापस काहे आ गई? हाँ बता भीमा। वही तो हम भी समझना चाहते हैं। पता नहीं अचानक से एक औरत आई, उसने भीमा से कहा वो अगवा नहीं, और भीमा लौट कर यहाँ आ गई। भीमा क्या कहा उस औरत ने? कुछ नहीं कहा, हम बस लौट कर आ गए। क्योंकि आपको भी बोध हो गया होगा कि अब आप अगुआ बन गई हैं। अब आप भाग नहीं सकती हैं। साथ रहना आपकी नियति है, हम सबका मार्गदर्शन करना आपकी नियति है। चलिए, हमें कहाँ रहना है, ले चलिए। क्या कह रही हो भीमा तुम? नहीं भीमा, मत जा। नहीं भीमा, भीमा नहीं, भीमा नहीं, देख भीमा नहीं, भीमा नहीं, नहीं भीमा, मत कर भीमा, नहीं भीमा, मत कर भीमा ऐसा। हाँ चलिए, चलेंगे हम। चलिए अगवा जी, चलिए।
अगर आगे बढ़ी ना तो वो लोग तुम्हारे बाबूजी को मार डालेंगे। और अगर तुम्हें अपने बाबूजी को बचाना है तो मुड़कर वापस चली जाओ और किसी से कुछ मत कहना।